तो कहाँ तक पहुँचे हम? कल जो है पजेसिव केस तक बात की थी, हैं टेबल बनवा दिया था, टेबल के बारे में समझा दिया कैसे यूज करना है, ठीक है, कौन सा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब बता दिया है। लो याद हो तुम क्या होता है सब्जेक्टिव केस? देखो क्या होता है सब्जेक्टिव केस? सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट रूप में यूज करते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के प्रयोग में यूज करते हैं, जैसे कोई वो है जैसे माय पेन ऐसे कुछ। हाँ क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? हिंदी से हिंदी में बता दो, हाँ कैसे बता दो, बता दो पर जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है वो ऑब्जेक्टिव है। कैसे? जैसे कि जैसे जैसे आई लाइक यू, आई लाइक मतलब आई तो सब्जेक्टिव केस एंड यू आई लाइक यू ऑब्जेक्टिव। अच्छा, आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई 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 माय तुम बताओ आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई ओनली माई माय माय क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव आई का? मी बैठ जाओ सबके सब, देखा तुमने घर जाके, और कह रहा हूँ कि रिवीजन कर लेना जा करके। मैंने ये पूछा पजेसिव एडजेक्टिव पूछा है, पजेसिव केस नहीं पूछा मैंने, दोनों नहीं पूछा, एक पूछा है। पजेसिव एडजेक्टिव माय होता है, माय माइंड कर रहे हो, दोनों बता रहे हो, दोनों कैसे हो जाएगा? बाद में तो अभी माई हाँ तो फिर ये गड़बड़ कैसे कर? माइंड बताया तो माइंड थोड़ी नहीं है, माय है। पजेसिव एडजेक्टिव माय होता है, वो पजेसिव प्रोनाउन होता है माइंड। और पजेसिव एडजेक्टिव का ये मामला है कि विदाउट नाउन वी कैन नॉट यूज पजेसिव एडजेक्टिव एंड माइंड वी कैन नॉट यूज विद नाउन। दिस इज द फंडा ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। सो देखा देखो निकल जाके यस। ही का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? क्या होता है इसका पजेसिव प्रोनाउन? प्रोनाउन they क्या होता है? his हम कैसे याद आ गया? एब्सेंट। तो जो पजेसिव प्रोनाउन है वो क्या होता है? हिज होता है। पजेसिव एडजेक्टिव his वो भी हिज होता है, ठीक है। और इट का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? it's और पजेसिव प्रोनाउन no नथिंग, कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजें पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो बात खराब हो जाएगी। मेन चीज है जो तुम पढ़ रहे हो, ये नहीं एक बार में पढ़ लिया तुम इतने रोबोट हो गए, एक बार में फिट हो जाएगा दिमाग में, रिवीजन करना पड़ता है। और जितनी बार करोगे उतनी बार बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए, याद रखना है बात। जितनी बार करोगे जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो, कम से कम। और कुछ भी नहीं कर सकते ना, इतना तो करना ही है कि यहाँ से जाने के बाद जो पढ़ लिया वो एक बार देखना जरूर है, देखना जरूर है, देखना जरूर है, देखना जरूर, देखना ही एक बार तो कम से कम, ठीक है, वो भी ध्यान से। और ज़्यादा टाइम लगेगा रिवीजन करने में, मुश्किल से 10 या 8 मिनट लगेंगे, 8 से 10 मिनट, बस घड़ी लगा के 8 से 10 मिनट बहुत होते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए, बिल्कुल फ्रेश मूड से, ठीक है। 8 से 10 मिनट बहुत होते हैं, बहुत कुछ मिलता है सीखने को। अपनी अपनी एक कला होती है, ठीक है। मेहनत बताया ना, मेहनत भी दो तरीके से मतलब आप कर सकते हो, ठीक है। मेहनत भी 2 तरीके से होती है, एक तो होती है स्मार्ट तरीके से, एक कहीं भी करे जा रहे हो, कोई पता ही नहीं है, ठीक है। तो स्मार्ट तरीके से करोगे तो उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है, और वैसे करते रहो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे एक बेचारा किसान है, मजदूर है, पूरी मेहनत करता है, उसके मुकाबले कोई मेहनत नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिल रहा। आज बेचारा सड़क पे खड़ा है, मांग रहा है अपना अधिकार, उसको डंडे पीट रहे हैं, उस पर गोलियां बरसा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एक ऑफिस में बैठा है, स्मार्टली काम कर रहा है, बस वो दुनिया भर का पैसा कमा रहा है। तो स्मार्ट वर्क करना है, ठीक, बजाय हार्ड वर्क के ना। कहते ना हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। तो हार्ड वर्क भी जो 2 तरीके का होता है, एक स्मार्ट हार्ड वर्क, एक यूजुअली जो तुम करते हो अपना, ठीक है। तो जो हार्ड वर्क करना है वो स्मार्टली करना है, ताकि आपको जितना करो ना उसका दूना मिलेगा, दूना ही मिलता है। जब हार्ड वर्क करोगे एक सही दिशा में स्मार्ट तरीके से तो उसका दूना मिलता है। तो इसलिए मेहनत जो करना है। अब ये मेरा पढ़ने का जो इरादा है ना, तुमको पढ़ने की जो कह रहा हूँ मैं, पढ़ना ये नहीं कह रहा आप 1-2 घंटे पढ़ो, 1-2 घंटे कोई पढ़ा जाता होगा? कोई ना पढ़ा जाता 1-2 घंटे, ठीक है। 1-2 घंटे नहीं पढ़ा जाता। जब सेल्फ हम पढ़ते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो 1-2 घंटे पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये बात 90% सच्ची है।
100% कुछ सच नहीं होता, ठीक है। 1-2 घंटे जो पढ़ते हैं लोग वो कुछ ही लोग होते हैं, ठीक है। जिनको ज़्यादा रुचि होता है किसी सब्जेक्ट में वो उसको 1-2 घंटे पढ़ के पढ़ लेगा, बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ेगा 1-2 घंटे लगातार। 2 घंटा ना 3 घंटा भी पढ़ लेता है इंसान। लेकिन तुम जैसों के लिए मान लीजिएगा कम मन लगता है पढ़ने में इंग्लिश को, तो मुश्किल से 10 मिनट पढ़ लो, लेकिन फ्रेश माइंड से बहुत होता है, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये किया है मैंने। जब मान लीजिएगा किसी सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा है, 10 मिनट पढ़ा बहुत है, लेकिन पढ़ा बिल्कुल ऐसे जोर शोर से, हल्ला मचा करके। हल्ला मचा करके मतलब है कि अच्छे से पढ़ा उसको, जब तक माइंड एकदम फ्रेश था अच्छे से पढ़ा। जब अच्छे से पढ़ लेना वो जितना पढ़ा वो फील हो जाता है दिमाग में। उसके बाद बात बाकी रह जाती है रिवीजन करना, तो रिवीजन करता रहना चाहिए। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है। हमारा कोई ऐसे नहीं है, कंप्यूटर दिमाग नहीं है कि उसमें एक बार चीज डाला वो रहेगा ही, वो डिलीट होता चला जाता है। अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे तो उसे रिकॉल नहीं करोगे ना, डिलीट हो जाता है, ठीक है। डिलीट होता चला जाता है वो, अगर उसे रिकॉल नहीं करोगे तो। रिकॉल करना भी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे आज सीधा पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। नंबर 1 हेडिंग बनाओ जल्दी से, लिखिए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आगे किसे कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन आपको 10 तरीके का मैंने नाउन बताया है, ठीक है, सॉरी प्रोनाउन, और पहला उसमें है आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। तो लिखो आई, वी, यू, दे, ही, सी and it. I, we, you, they, he, she and it are called personal pronouns. Are called personal pronouns. इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। यानी मैंने क्या क्या लिखवाया तुमको? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट एंड दे, ठीक है, जो भी है मैंने सारे लिखा दी तुमको। तो ये क्या कहे जाते हैं तुम्हारे? पर्सनल प्रोनाउंस। और इसके अलावा एक चीज जान लीजिएगा, मुझे एक बार बताइएगा, जितने भी हैं ये जितने भी तुमने पूरा चार्ट पढ़ा था, जितना वो चार्ट पढ़ा था बोलो वो सारे के सारे जो है सब्जेक्टिव केस में मिल जाएंगे तुम्हें, जो भी मैंने लिखा चार्ट पे, तो इस सब्जेक्टिव केस में मिल जाएंगे। तो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस। आखिर पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल क्या होता है? पर्सनल को जानो सबसे पहले तो शब्द को। पर्सनल का होता है व्यक्तिगत, ठीक है। पर्सनल का होता है व्यक्तिगत है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है जो हमारे जो व्यक्तिगत हमारे नाम है उनकी जगह मतलब उसके रिपीटेशन को रोक दे, उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या है? पर्सनल का होता है व्यक्तिगत। प्रोनाउन का मतलब है जो हमारे रिपीटेशन को रोकता है वो प्रोनाउन होता है। तो हमारे जो व्यक्तिगत जो हमारे नेम है उनको रिपीट को मतलब उसके रिपीटेशन को रोक दे, उसी को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। तो आई, वी, यू, दे, यानी ये बताया तुमको मैंने, आई, वी, यू, दे, ही, सी एंड इट, ये हमारे होते हैं क्या? पर्सनल प्रोनाउन। तो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक। इसके अलावा बात आती है कि यूज की, ठीक है। इनमें एरर देखने को कैसे मिलेगा है, इनमें एरर जो है आपको वो कैसे देखने को मिलेगा, ठीक, वो जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको? पॉइंट नंबर 1 बनाना है, ठीक है। इसी में पॉइंट नंबर फर्स्ट ऐसे कर लेना है पर्सनल प्रोनाउन में, या पॉइंट नंबर 1 कर लो या फर्स्ट सेकंड कर लो, जो भी आपका मन करे कैसे लिख लो। लिखिए इफ 3 singular pronouns, if 3 singular pronouns, if 3 singular pronouns of different persons are used together in a sentence, are used together in a sentence, are used together in a sentence, the normal order is
ऑर्डर इज सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। चलिए, जो लिखा है वो समझ लो। मैंने कहा जब मान लीजिएगा 3 आपके सिंगुलर मतलब प्रोनाउंस हो, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउंस हो और वो डिफरेंट पर्सन हो, डिफरेंट भिन्न भिन्न हो। मान लीजिएगा कोई फर्स्ट पर्सन है, कोई सेकंड पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है, फिर पर्सन 3 होते हैं, तीनों पर्सन मिक्सअप हो, ठीक है, और सिंगुलर हो। तो सिंगुलर देखो क्या क्या है भाई, आय है, आय आपका सिंगुलर होता है, बताया था आपको। इसके अलावा क्या है, यू है आपका सिंगुलर होता है। इसके अलावा ही बोलो आप या सी बोलो, ठीक है, ही बोलो या आप सी बोलो या बोलो आप इट, ये सब के सब क्या है, सिंगुलर है, ठीक, ये सब के सब क्या है आपके सिंगुलर है, ठीक। वैसे ही वो आपका प्लूरल भी होता है, लेकिन यहाँ तो हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, सिंगुलर भी तो होता है। तो अगर आई, यू, ही, सी, इट, मान लीजिएगा ये 3 हो, आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, ठीक है। अगर ये किसी सेंटेंस में एक साथ प्रयोग किए जाएं, एक साथ प्रयोग किए जाएं, तो ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने अभी बताया, सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर आएगा आपका फर्स्ट पर्सन। यानी कैसे आएगा, सबसे पहले तो आएगा सेकंड पर्सन, सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद आएगा तुम्हारा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बाद जो आएगा वो आपका आएगा फर्स्ट पर्सन। इस तरीके का नॉर्मल ऑर्डर होगा, ठीक है। द नॉर्मल केस होगा, द नॉर्मल ऑर्डर होगा तो ये होगा तुम्हारा पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो मैं इसको याद करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूं भाई, सेकंड पर्सन में इसको नंबर 2 दे देता हूं, थर्ड पर्सन में इसको नंबर में 3 दे देता हूं, फर्स्ट पर्सन में इसको नंबर में 1 दे देता हूं, ठीक है। 1 तो मैंने दे दिया ये पूरा 231। तो जब 3 सिंगुलर प्रोनाउन हो, जब 3 सिंगुलर प्रोनाउन हो और वो साथ साथ प्रयोग किए जाए तो क्या करना, आप याद रखना, उस टाइम पे आप धारा लगाना 231, ठीक है। जैसे धारा के हिसाब से याद रखो, तब आपको क्या करना है, धारा 231 लगानी है। और धारा 231 लगाओगे तो सेंटेंस राइट हो जाएगा, अगर नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको धारा का याद रखना है, धारा 231 लगेगा, ठीक है। क्या समझे, जब 3 पर्सन प्रोनाउंस जो है भिन्न भिन्न पर्सन हो और वो साथ साथ प्रयोग हो रहे हो एक ही सेंटेंस में, तो फिर धारा 231 लगाना है। कैसे लगाना है, एग्जांपल देख लो, ठीक है। बस मान लीजिएगा मैंने कहा यू, ही एंड आई। अच्छा, एक चीज और है, मान लीजिएगा ये तो हो गया, अब बात आएगी आपके वर्ब की, तो वर्ब क्या लेना है, तो याद रखना वर्ब जो आएगा हमेशा जब 2 से ज्यादा आपके पर्सन यूज किए जाए एक ही सेंटेंस में, तो हमेशा वर्ब आपका प्लूरल आएगा, याद रखना है बात, ठीक है। और जो ये जो मान लीजिएगा ये बनेगा आपका क्या, ये बन जाएगा आपके प्लूरल और प्लस जो वर्ब लेंगे क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे, ठीक। तो आर गोइंग टू मार्केट, आए सामने I, you and he are going to market। तीसरा लिखा he, you and I have taken tea। आगे लिखा you और he and I have taken tea। तो जरा सेंटेंस देखो और बताना है आपको। जरा देखो पहला वाला राइट है कि रॉन्ग, क्या लग रहा है, राइट में कितने
राइट में और रॉन्ग में ओके। सेकंड वन राइट, थर्ड वन राइट में, फोर्थ वन राइट में। चलिए जो पहला वाला एग्जांपल है आपका यू ही एंड आई, ये एग्जांपल आपका सही है, ठीक। दूसरा वाला एग्जांपल गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। कैसे कैसे वो सुन लो। पहला एग्जांपल आपका राइट है, कैसे? धारा 231 लग गया, यू आ गया सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ई आ गया, आई आ गया फर्स्ट पर्सन, तो धारा 231 लग गया, एकदम बात सही थी। वर्ब भी प्लूरल में रहा, यानी यहाँ भी ठीक है, बात दोनों जगह ठीक है, राइट हो गया। अगर देखो आई यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट, नॉर्मल केस है, वो बाजार जा रहे हैं मान लीजिएगा, लेकिन क्या है वर्ब भी हमने सही लगा दिया, वर्ब का कोई एरर नहीं है, वर्ब में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने देखा आई यू एंड ही जब नॉर्मल केस था तो धारा 231 नहीं लगाया, धारा कौन सा लगा दिया? 100 कितना लगा दिया? 23 लगा दिया, तो ये इसलिए गलत हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से गलत है, यानी इसका ऑर्डर गलत है, क्रम जो है गलत है। इसके बाद ही यू एंड आई हैव टेकन ट्री, तो यहाँ पर नॉर्मल केस है, जो ऑर्डर है वो गलत कर दिया, ठीक है। धारा 231 लगना चाहिए था, लगा कितना दिया? 3 to 1 लगा दिया। 321 का क्या मतलब लगाने का, ठीक, तो इसलिए ये गलत है, वर्ब तो वैसे सही था, ठीक है। इसके अलावा यू ही एंड आई हैज टेकन टी, तो ऑर्डर तो एकदम सही है, लेकिन वर्ब का एरर है, यानी यहाँ पर ये वर्ब गलत है वो क्या, तब आपका राइट होगा, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई, धारा 231 समझ में आ गया तो लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो लिख लिया, तो आपने जाना अगर 3 pronouns of different persons are used together in a sentence and मतलब बताया फिर द नॉर्मल ऑर्डर इज धारा 231, जो नॉर्मल ऑर्डर होगा वो धारा 231 होगा, ठीक। चलिए अब एक और बताइएगा, हमने कहा धारा 231, मान लीजिएगा 231 हमने बोला, ठीक। हमने कहा ये है आपका क्या? प्लूरल प्लस वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा। अब मान लीजिएगा इसमें से, हाँ ये वाला तीनों आ रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई 2 आए, तब क्या मतलब स्ट्रक्चर रह सकता है, तब क्या फ्रेमिंग रहेगी? तो याद रखना, मान लीजिएगा जब चलोगे तो भाई हमेशा ऐसे ही चलोगे, सीधा ही चलोगे, भाई सीधा ही चलते हैं ना, हमेशा उल्टा तो चलते नहीं, हमेशा सीधे चलते हैं ना। तो अगर हम यहाँ से मान लीजिएगा जोड़े बनाना चाहें तो मुझे एक बार बताइएगा, मान लीजिएगा मैं 23 बनाऊं तो कोई किसी को दिक्कत? 23 बनाऊं तो कोई दिक्कत है? 23 बनाऊं तो कोई दिक्कत? इसके अलावा मान लीजिएगा मैंने करा 3-1 कर दिया मैंने, कोई दिक्कत है? मैंने करा 2-1, कोई दिक्कत है? यानी इस तरीके के जोड़े बनाना बोलो सही होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो 2 आ जाए, लेकिन याद रखना ये भी प्लूरल होंगे, एक से ज्यादा जो भी प्लूरल आएगा वो प्लूरल होगा, प्लस वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा। ऐसा करना राइट होगा? राइट होगा कि नहीं होगा? लेकिन इसके अलावा मान लीजिएगा मैंने कर दिया 1-3 कर दिया, मैंने कर दिया 3-2 है, मैंने कर दिया 1-2, तो बताइए ऐसा करना गलत होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई, सीधे ही चलेंगे क्रम में, तो ऐसा करना गलत होगा, ठीक। ऐसा करना राइट होगा। तो ये चीज भी याद रखना है आपको। अगर 2 आए तब क्या करोगे? मान लीजिएगा ऐसे एग्जांपल मैं दे देता हूं, मैंने कहा आई एंड ही आर लर्निंग इंग्लिश। मैंने कहा दूसरा, मैंने कहा ही एंड आई आर लर्निंग इंग्लिश।
तो जरा देखिएगा, फर्स्ट वन राइट, wrong, wrong, सेकंड वन राइट। right, चलिए तो पता चल गया 1 और 3, 1 3 इसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है 1 3 इसमें आ रहा है, तो ये भी गलत है, ऐसा ऑर्डर गलत होगा, 3 1 हो सकता है, ये राइट है। ठीक है, तो जो पहला वाला है वो गलत है, दूसरा वाला राइट है। क्लियर? अगर दो आए तब क्या करोगे, तो ये वाला ऑर्डर रहेगा। इस तरीके से, इस तरीके के जोड़े बन सकते हैं। ठीक, तो लिखो जल्दी से उसको। चलिए लिख लिया तो आगे लिखो, पॉइंट नंबर 2 लिखो। ठीक है, पर्सन प्रोनाउन में पॉइंट नंबर 2 लिखिए। इफ थ्री पर्सन प्रोनाउंस ऑफ different persons are used together in a sentence, if three person pronouns of different persons are used together in a sentence but together के बाद together in a sentence but the sense of the sentence is crime, comma guilt, GUILT guilt, or flaw, FLAW flaw. The structure is first person, second person, third person, first person, second person, third person। लिखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चलिए क्या लिखवाया मैंने वो जरा समझ लीजिए। मान लीजिएगा अगर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मान लीजिएगा पर्सन प्रोनाउंस आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस है, 3 अलग-अलग प्रकार के जो पर्सन प्रोनाउंस है यूज किए जा रहे हैं, लेकिन उनका जो सेंस है वो मान लीजिएगा कोई मान लीजिएगा क्राइम है, सेंस उसका कोई अपराध है, कोई मान लीजिएगा गिल्ट है या फ्ला है, कोई कमी है, दोष है। Did you speak crime? हाँ क्राइम बोला था, और क्या बोला था, क्या बोला था, क्या लिख लिया? Crime. क्राइम, नो क्राइम, CRIM क्राइम, मतलब कोई अपराध हो, गिल्ट हो, फ्ला हो, मतलब दोष हो, कोई कमी हो। ठीक है, तब ऑर्डर जो होगा वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मान लीजिएगा मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बोला है, तो बोलो मैं इसको कह सकता हूँ धारा 123 है, तो धारा पढ़ते रहो। ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूँ धारा 123। ठीक, तो यानी धारा 123 लगाना। ठीक, तो जरा देख लो एग्जाम्पल। ठीक है, तो यानी जो धारा है वो क्या लगेगी आपकी, 123 लगेगी। तो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, आपको बताना है। जरा देखो फर्स्ट वन बोलो, राइट रॉन्ग, Right. फर्स्ट वन Right. सेकंड वन Wrong. थर्ड वन। Right. चलिए तो पहला एग्जांपल है वो गलत है, जो सेकंड वन है वो राइट है, थर्ड वन राइट है। क्या हुआ बवाल है?
रट्टा नहीं लगाना है किसी भी चीज का। यहाँ पर कौन सा क्राइम हो रहा है भाई, ये राइट हो जाएगा। यहाँ तो धारा 231 लगना चाहिए था ना, यहाँ पर कौन सा कोई क्राइम हो रहा है, यहाँ पर कोई क्राइम का सेंस है, किसी को मर्डर किया है, किसी से कोई मान लीजिएगा माफी मांगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो धारा 231 लग रहा था यहाँ, इसलिए यहाँ धारा 231 लगा तो राइट हो गया। ये नॉर्मल ऑर्डर है, नॉर्मल केस है, क्या समझे। रट्टा मार के नहीं बैठना कि जिसके बाद चलिए वो उसी का बस 123 लिख ली धारा, उसके बाद आंसर ढूंढ दिया। ये धारा 123 लगाया हुआ है बिकॉज जो सेंस है इसका क्राइम से, ठीक है। क्या, हाँ वर्ब प्लूरल लेगा भाई, ये सारे के सारे होंगे प्लूरल, प्लस वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल, ठीक। मैंने बताया एक से ज्यादा अगर कोई प्रयोग हो जाए प्रोनाउन, याद रखना वो प्लूरल बन जाता है। अब मुझे को बताओ, मान लीजिएगा मैं इसके जोड़ा बनाना चाहूँ, बोलो 1 2 सही रहेगा, 2 3 1 3 बोलो, ऐसा करना राइट होगा कि नहीं होगा इस केस में जब क्राइम केस होगा। Yes, sir. मान लीजिएगा मैंने कर दिया, मैंने करा 3 2, मैंने करा 2 1, मैंने करा 3 1, बोलो ऐसा करना गलत होगा कि नहीं होगा, होगा ना। सलमानी बात क्या कह रहा हूँ, जब क्राइम का केस होगा मान लीजिएगा यहाँ पर ये दो नहीं होता तो आई एंड ही हैव डन दिस क्राइम होता, यानी 1 1 3 यानी 1 3 इसमें आ रहा। देखो अगर हम इसे कर देते 3 1, बोलो गलत हो जाता कि नहीं हो जाता, ठीक है। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, यहीं से समझा रहा हूँ, 3 1 होता तो गलत ना हो जाता, क्योंकि 3 1 इसी केस में चला जाएगा, क्योंकि क्राइम केस में नहीं होगा, ये नॉर्मल केस में होता है 3 1 तो, ठीक। तो ये बात क्लियर है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं चाहता हूँ निकले जाए और आज का क्लास यहीं पे हम ब्रेक करेंगे। बाकी रिवीजन करना है कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छे से, ठीक है, स्मार्टली। तो ठीक है, आज इतने छोड़ेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप सीखते रहिए, जीतते रहिए।